Hello students. So in this video I will discuss the important MCQs of software engineering. This is the first part of the series. So till now on my channel I have questions related to data structures. I have covered data structure series, computer network series. You can watch the playlist. So these all questions are very important for UGC NET preparation, PGT, TGT computer science, and any subject related to computer science, any test related to computer science. These questions are very important questions. So let us start part 1 of the important questions of software engineering. So first question is, classes communicate with one another via. Options are read sensors, dial phones, मैसेजेस, नन ऑफ द अबव. सो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है. क्लासेस एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करती हैं? वाया पासिंग मैसेजेस. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, मैसेजेस. सो राइट आंसर इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हेन एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल are grouped because the output of one element serves as input to another element and so on, it is called. ठीक है, मॉड्यूल्स के एलिमेंट, मॉड्यूल के अंदर क्या है कि आउटपुट ऑफ वन एलिमेंट, एक एलिमेंट की आउटपुट जो है वो दूसरे एलिमेंट की इनपुट होगी, दूसरे एलिमेंट की आउटपुट तीसरे एलिमेंट की इनपुट होगी. तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन है फंक्शनल कोहेजन बोलते हैं, कम्युनिकेशनल कोहेजन बोलते हैं, सीक्वेंशियल कोहेजन बोलते हैं, प्रोसीजरल कोहेजन बोलते हैं. देखो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर एमसीक्यूज हैं तो कपलिंग और कोहेजन के क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं. तो कपलिंग क्या होता है, कोहेजन क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, और भी क्वेश्चंस आने वाले लेक्चर्स जहाँ इस लेक्चर में भी आपको देखने को मिलेंगे. So when elements of module are grouped because the output of one element serves as input to another element and so on, it is called. देखो एक सीक्वेंस बन रहा है कि एक एलिमेंट की आउटपुट दूसरे की इनपुट बन रही है, फिर दूसरे की आउटपुट तीसरे की इनपुट बन रही है. तो सीक्वेंस बन रहा है तो ऑप्शन नाम से ही क्लियर हो गया, इट इज़ सीक्वेंशियल कोहेजन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन सी. थर्ड क्वेश्चन of part 1. Which of the following is not desired in a good software requirement specification? SRS क्या होता है? SRS is software requirement specification. तो इनमें से कौन सी चीज़ डिज़ायर्ड नहीं है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंट्स, एल्गोरिथम्स फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन. देखो रिक्वायरमेंट्स चाहे वो फंक्शनल है चाहे वो नॉन फंक्शनल है. फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जैसे कि ये जो हम सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं इसकी फंक्शनैलिटी क्या होनी चाहिए, क्या क्या ये कर पा सकता है. नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मीन हार्डवेयर ये होना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम ये होना चाहिए, मिनिमम रिक्वायरमेंट हार्डवेयर की ये हैं. गोल्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मतलब दीज आर माई ऑब्जेक्टिव्स कि आफ्टर software is completed I should get these objectives, these are some my requirements, these are some my goals. एल्गोरिथम्स इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट में क्योंकि ये फर्स्ट फेज़ है. तो एल्गोरिथम्स कब इम्पोर्टेंट है? एल्गोरिथम्स डिज़ाइनिंग फेज़ में इम्पोर्टेंट है. तो एज फार एज SRS इज़ कंसर्न्ड, एल्गोरिथम्स फॉर सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन इज़ नॉट desired in a SRS. So right answer is option D. Next question. The coupling between different modules of a software is categorized. अलग अलग तरह की कपलिंग दी हुई है. कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, डाटा कपलिंग. ठीक है, हमने क्या करना है, अरेंज करना है
कि स्ट्रॉन्गेस्ट टू वीकेस्ट में स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग जो होती है वो लीस्ट डिज़ायरेबल है और वीकेस्ट कपलिंग जो है वो मोस्ट डिज़ायरेबल है। तो कपलिंग को हमने रैंक करना है, तो वेरियस ऑप्शंस क्या बन रहे हैं, ये बन रहे हैं। रैंक करने का मतलब क्या है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग, जैसे कि अगर मैं इस ऑप्शन की बात करूं, ऑप्शन बी की, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग क्या डाटा कपलिंग है, 5th नंबर पे डाटा है, फिर स्टैम्प कपलिंग है। सो इस वे से हमने अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपलिंग कौन सी है, फिर उसके बाद उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है, एंड सो ऑन। हमने इसको रैंक करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है कंटेंट कपलिंग, ठीक है, फिर है कॉमन कपलिंग, फिर है कंट्रोल कपलिंग, फिर स्टैम्प कपलिंग, फिर डाटा कपलिंग। लेकिन ये अब कपलिंग क्या होती है, और ये कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, कंट्रोल, स्टैम्प, डाटा कपलिंग क्या होती है, ठीक है ना। अरेंज करने का तो चलो ये आ गया कि सबसे पहले कंटेंट है, फिर मतलब कि सबसे पहले का मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंट कपलिंग है, फिर कॉमन कपलिंग है, फिर कंट्रोल कपलिंग है, फिर स्टैम्प है, फिर डाटा कपलिंग है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिफरेंस क्या होता है कपलिंग और कोहेजन में, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले कोहेजन का भी आया था। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कपलिंग क्या है, कोहेजन क्या है, फिर हम इन टाइप्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो सी कपलिंग और कोहेजन में क्या फ़र्क है, ठीक है। कपलिंग इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंटर मॉड्यूल। इंटर मॉड्यूल का मतलब एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के अंदर होती है कपलिंग। और कोहेजन इज़ द कंसेप्ट ऑफ इंट्रा मॉड्यूल। कोहेजन क्या है, एक मॉड्यूल के विद इन जो एलिमेंट्स हैं उनमें होता है। देखो ये क्लियर हो गया। कपलिंग रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल्स। अलग अलग मॉड्यूल्स में क्या रिलेशन है। कोहेजन रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप विद इन मॉड्यूल, कि किसी एक मॉड्यूल के अंदर क्या रिलेशन है। जैसे कि एक क्वेश्चन पहले किया कि एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड्यूल, मतलब एक मॉड्यूल के अंदर एक एलिमेंट्स की एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट हो रही है, जैसे कि हमने सीक्वेंशियल कोहेजन में किया था। तो कोहेजन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन विद इन मॉड्यूल। तो कपलिंग क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूल। इंक्रीजिंग इन कपलिंग इज़ अवॉइडेड। कपलिंग जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब कि एक मॉड्यूल की इंटरडिपेंडेंस दूसरे पे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कोहेजन इज़ गुड फॉर सॉफ्टवेयर, मतलब विद इन ए मॉड्यूल एलिमेंट्स जो है वो इंटरडिपेंडेंट होने चाहिए। सो कहने का मतलब हाई कपलिंग होनी चाहिए, लो कोहेजन होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की में देखें तो मतलब कि हाई कपलिंग, सॉरी हाई कोहेजन, लो कपलिंग होनी चाहिए। कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए और कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए, ठीक है। कोहेजन रिप्रेजेंट्स द फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल, कपलिंग रिप्रेजेंट्स द इंडिपेंडेंस अमंग मॉड्यूल्स, ठीक है। ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग, जैसे कि इस क्वेश्चन में आया था कंटेंट कपलिंग। कंटेंट कपलिंग क्या होती है, पहले हम देखते हैं। देखो टाइट टू लूज, हम यहाँ से शुरू करते हैं, इधर से सबसे कम टाइट कौन सी है, नो कपलिंग, मतलब कि कपलिंग है ही नहीं, मॉड्यूल एक दूसरे से कम्युनिकेट ही नहीं कर रहे, ठीक है जी। मैसेज, मॉड्यूल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं वाया मैसेज पासिंग। डाटा कपलिंग क्या होती है, मॉड्यूल डाटा शेयर कर रहे हैं थ्रू पैरामीटर्स, मतलब कि पैरामीटर पास करके डाटा शेयर कर रहे हैं। स्टैम्प कपलिंग क्या है, मॉड्यूल्स शेयर ए कंपोजिट डाटा स्ट्रक्चर, एक डाटा स्ट्रक्चर को मॉड्यूल शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल कपलिंग क्या है, मॉड्यूल ए कंट्रोल कर रहा है मॉड्यूल बी को, दैट इज़ द कंट्रोल कपलिंग। एक्सटर्नल कपलिंग क्या है, शेयर एंड एक्सटर्नली इम्पोज्ड डाटा फॉर्मेट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, ठीक है जी। कॉमन कपलिंग क्या है, ग्लोबल वेरिएबल शेयर हो रहा है बिटवीन टू वेरिएबल्स, बल्कि एक वेरिएबल जो ग्लोबल है वो शेयर हो रहा है। और कंटेंट कपलिंग क्या है, मॉड्यूल ए मॉड्यूल बी के लोकल डाटा को असेस कर रहा है, दिस इज़ कंटेंट कपलिंग। तो सबसे टाइट कौन सी है, कंटेंट है। तो देखो ऑप्शन में भी कंटेंट आया, फिर कॉमन आ गया, फिर कंट्रोल आ गया, स्टैम्प आ गया और डाटा आ गया, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो कपलिंग और कोहेजन में डिफरेंस क्या है कि कपलिंग जो है इंट्रा मॉड्यूल है, मीन विद इन मॉड्यूल है, सॉरी कोहेजन जो है वो इंट्रा मॉड्यूल है, मीन्स विद इन मॉड्यूल है,
और कपलिंग जो है वो इंटर मॉड्यूल है, मतलब एक मॉड्यूल और दूसरे मॉड्यूल के अंदर जो डिपेंडेंसी है उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग। मतलब कि कपलिंग जो है वो लो होनी चाहिए और कोहेजन जो है वो हाई होनी चाहिए। तो याद रखना है, लो कपलिंग मतलब एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल पे इंटरडिपेंडेंसी कम होनी चाहिए, लो कपलिंग, हाई कोहेजन, एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स हैं उनकी इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा होनी चाहिए। सो लो कपलिंग हाई कोहेजन, लो कपलिंग हाई कोहेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉड्यूलर सॉफ्टवेयर डिज़ाइन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज डिजायरेबल। सो आ गया ना वही क्वेश्चन जो हमने पहले किया कि कपलिंग क्या होनी चाहिए और कोहेजन क्या होनी चाहिए। लेकिन कपलिंग हाई होनी चाहिए या कोहेजन हाई होनी चाहिए, कपलिंग लो होनी चाहिए। सो दीज आर द ऑप्शंस, दीज आर द कॉम्बिनेशंस। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, गेट में भी आया था क्वेश्चन और यूजीसी नेट में भी ये क्वेश्चन आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, इसके लिए फिर से आप इसको देख लीजिए, मतलब लो कपलिंग और हाई कोहेजन। सो ऑप्शन ये हैं, मतलब हाई कोहेजन लो कपलिंग। तो हाई कोहेजन लो कपलिंग कहाँ पे है, यहाँ पे। सो दिस इज़ द राइट आंसर। सॉरी, राइट आंसर यहाँ पे बी आना है, गलती से ये लिखा गया। राइट आंसर इज़ बी। सो मतलब लो कपलिंग और हाई कोहेजन, ये डी जो है वो गलत आंसर है, गलती से ये मार्क हो गया। राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी, मतलब सॉफ्टवेयर डिज़ाइन में लो कपलिंग और हाई कोहेजन होनी चाहिए। तो इस पार्ट में हमने 5 क्वेश्चंस ही कवर किए हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में और भी क्वेश्चन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो कि रिपीट हुए हैं वो आएंगे, और प्लेलिस्ट भी हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की, नेटवर्किंग की, ठीक है, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा की, आप उनको ज़रूर देखें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।